बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ मैं हूं सजाद हुसैन। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ एक 190 मिलियन का केस था अल कादिर ट्रस्ट का। वो एक मरतबा फिर वो उसका जो फ़ैसला था वो नहीं सुनाया जा सका और फिर वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, और दूसरी खबर हम इसमें यह भी शामिल करेंगे कि पारा चनार के अंदर जो हालात कशीदा हैं इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और जो पाकिस्तान क्रिकेट है इसका जो हाइब्रिड मॉडल है उसका फ़ायदा भारत को होगा या पाकिस्तान को। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज की पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, ये इसका जो फैसला है ये आना था 6 जनवरी को, लेकिन अब फिर से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको लगते हैं कि फ़ैसले को क्यों नहीं सुनवाया जा रहा अभी तक? देखें, अभी आपको पता है कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात के हवाले से पहले आपको पता है कि थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है पीटीआई को। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से भी उनको उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, आर्मी चीफ ने माफ़ की हैं, और उसके अलावा 24 नवंबर के हवाले से भी काफ़ी मुल्ज़मान की जो है वो ज़मानतें हुई हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। 6 जनवरी को जो फ़ैसला आना था उसको अब 13 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मुज़ाकरात भी जारी हैं, उसका एक 2 राउंड हो चुके हैं, 2 जनवरी को दूसरा हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। तो आपको ये जो डिसीजन आएगा 190 मिलियन का पाउंड का, ये किस तरफ से आपको लग रहा है कि मज़ीद मुश्किल होगी या थोड़ा सा रिलीफ इसमें भी मिल सकता है इमरान खान साहब को? ये डिपेंड करता है जनाब कि आपके मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, और ये फ़ैसला उसके अकॉर्डिंग ही होगा। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात से लिंक्ड है फ़ैसला? इसमें जो अदालतें हैं वो हुकूमत की तरफ देख के फिर फैसला करेंगे? बात सुने, अब रिलीफ देना है पीटीआई को, वो किसी ना किसी तरीके से तो देना है। एक ये चीज़, अगर आप इसके मेरिट्स पर बात करें, इस फैसले के मेरिट पर बात करें, तो ये ओपन एंड शट केस है और ये पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ है। अच्छा, बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आपने कितने जो कबीना अरकान हैं जो ओपनली मीडिया के ऊपर भी कह चुके हैं कि ये जो 190 मिलियन वाला जो केस था, ये जब डेवलप आया तो हमें दिखाए बगैर हमसे साइन करवाए गए, और ये खान साहब को तो इस चीज़ का इल्म था और उन्होंने काबीना से इसकी अप्रूवल ली। तो अब इसमें तो कोई चीज़ कोई छुपी हुई तो है नहीं, ओपन एंड शट केस है। अगर इसको मेरिट पर ये फ़ैसला आता है तो ये पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन अगर इसको मुज़ाकरात से अगर नथी किया जाए तो ये फ़ैसला कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, अभी मुज़ाकरात की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? क्योंकि उसमें मुझे लगता तो यूँ है कि डेडलॉक आने वाले दिनों में पैदा हो जाएगा। ये रिटर्न का क्या कह रहे हैं कि आप अपने जो जितने भी इनके आपस में मुज़ाकरात हुए हैं मिनट्स के तहत, और ये रिटर्न में डिसीजन क्यों मांग रही है गवर्नमेंट? देखें, डिमांड्स जो हैं उनकी कि हमें कुछ तहरीरी तौर पर दिया जाए। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से मैंने एक अपने पहले पॉडकास्ट में पहले अपनी किसी और पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि जो पीटीआई के ये जो मुज़ाकरात होने वाले हैं, ये किसी इसका ऊँट जो है किसी करवट नहीं बैठेगा। ये इसका जो है ना, ये तोड़ नहीं चढ़ेंगे ये मुज़ाकरात, इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और इसमें और भी काफ़ी सीनियर सहाफ़ी इसके ऊपर खदशात का इजहार कर चुके हैं। इनिशली तो ये लग रहा था कि पीटीआई जो और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी मुस्बत रहे हैं। पहली 2 मीटिंग्स के बाद जो पीटीआई की तरफ से जो अरकान थे उनकी तरफ से भी काफ़ी इसमें मुस्बत रवैया देखने को मिला, और जो पार्टी जो हुकूमत के अरकान थे उनकी तरफ से भी काफ़ी जो है वो लचक का मुजाहरा किया गया और मुस्बत उन्होंने रिस्पॉन्ड किया पीटीआई की कमेटी को। लेकिन अब जो है वो मैं देख रहा था कि काफ़ी शकूक व शबात का इजहार किया जा रहा है। अगर पीटीआई की तरफ से देखें तो वो ये समझते हैं कि हुकूमत के पास इसका मैंडेट नहीं है, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसके लिए आपको बाकी स्टेक होल्डर्स को वो पहले ऑन बोर्ड लें, उनसे बात करें, उनको कॉन्फ्रेंस में लें, फिर हमसे जो मायदा करेंगे या जो चीज़ बात होगी वो फिर उसके ऊपर सारे अमल दरामद करेंगे। और अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो वो ये समझते हैं कि जो बानी चेयरमैन हैं, बानी पीटीआई हैं, उनके ऊपर एतमाद नहीं है, और वो जो भी आपने लेके आना है वो रिटर्न लेकर आएँ। ये ना हो कि हम मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ें और वर्बली तो कल को जो है पीटीआई उससे बैकफुट पर चली जाए
तो इससे जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए हुकूमत चाहती है कि जो चीज़ हो वो रिटर्न हो और वो उसको पेन डाउन किया जाए ताकि कल को कोई मुकर ना सके। अब दूसरी तरफ अगर रियलिटी को देखा जाए तो आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक हैं, जो बानी PTI हैं, इमरान खान साहब, उसके ऊपर किसी को एतमाद नहीं है। इवन PTI के अपने अरकान को भी इस चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं है कि खान साहब आज जो कह रहे हैं हो सकता है कल वो बैकफुट पे चले जाएं या वो इस चीज़ से मुकर जाएं। तो जब ऐसा माहौल होगा कि अब एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा, अगर PTI की अपनी कमेटी के अरकान को ही अपने बानी पर एतमाद नहीं होगा तो वो मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे। तो ये जो हो रहा है ये मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो दोनों जो कमेटियां हैं ये दोनों जो एक दूसरे के मुखालिफ बयान देते हुए नज़र आएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब जो है ना वो मुकर जाएंगे, ये वैसे तो इसको वो यू टर्न कहते हैं कि यू टर्न लेता हूँ और ये अच्छा होता है। अच्छा, आने वाले दिनों में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो PTI की डायलॉग कमेटी है इमरान खान साहब से मुलाकात करे अडियाला जेल में, उसके बाद ये कुछ ना कुछ ऐसा तय करके रिटर्न में ये हुकूमत को दे दें और इसका प्रोसेस मज़ीद आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? होना तो ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। इसके बगैर जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, मज़ाकरात होंगे वो। ठीक है, वो मजाक होगा मुज़ाकरात के साथ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो साबिक चेयरमैन है और बानी PTI हैं, उस पर तो एतमाद किसी के ऊपर है ही नहीं। अब हुकूमत ने भी काफ़ी फैसिलिटेट किया है कि आप जाके उनसे मिलें, उनसे जाकर डिस्कस करें, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम जो है बाकी जितने भी उनके सीनियर लोग पकड़े गए हैं उनके साथ भी हम मुज़ाकरात करें और वो जो रिलीफ आप दे रहे हैं वो रिलीफ उन तक भी जाना चाहिए, वो लोग भी जो है वो किसी न किसी तरीके से उनको कोई आसानियाँ पैदा की जाएँ उनके लिए। तो ये इस तरह करके है, अदरवाइज़ जो है ना बाकी मुज़ाकरात तो वो उसमें डेडलॉक आने वाला है। अच्छा, डेडलॉक आने वाला है, ये जी आपने एक न्यूज़ बल्कि इंकशाफ किया कि डेडलॉक इसमें आ सकता है, प्रेडिक्शन किया है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक तरफ तो मुज़ाकरात चाह रहे हैं PTI के, दूसरा KPK के अंदर जो कुरम है और पारा चनार का जो एरिया है, ये पिछले कई माह से वहाँ पे काफ़ी कशीदगी है। अभी रिसेंट वहाँ पे गवर्नमेंट कन्वॉय के ऊपर फायरिंग भी हुई, तो आखिर इसका ये हल की तरफ क्यों नहीं मामला जा रहा और वहाँ पे लोगों को रियली काफ़ी मुश्किलात हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देखते हैं, सामान है या अद्वियात की किल्लत है, ये सारी चीज़ें। ये एक तो बताएं कि इसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस जो है KPK गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट, इसमें किसका रोल बनता है कि इसको हल करें और ये आने वाले दिनों में इसका सलूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? देखें, ये जो जब कुरम वाला वाक़या हुआ है और फिर वहाँ पे जो है फिर जो दो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़े हैं, पहली बात तो ये है कि ये एक सेक्टेरियन मसला है और जिसको मीडिया के ऊपर तो खैर इतना नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये एक सेक्टेरियन मसला है। आपको पता है कि कराची के अंदर जब मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के लोगों ने जब वहाँ पे धरना दिए थे मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर, फिर उसके मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भी धरने दिए गए थे। तो दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत की नाअहली है, KPK हुकूमत की ख़ास तौर पर, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तो उनकी बनती है कि वो सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। उन्होंने बर वक्त एक्शन नहीं लिया, बहुत लेट, जब इतने दिनों के बाद, कितने दिन के जो बंद रहे हैं, फायरिंग हुई, इतनी कैजुअलिटीज़ हुई, तकरीबन 150 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हुए हैं। फिर उसके बाद आप अब देखें अद्वियात की किल्लत, खुराक की किल्लत और बहुत सारी चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई कि हुकूमत बहुत लेट जो है वो इनको आँख खुली उनकी, भाई ये मामला ख़राब हो रहे हैं। जब हुकूमत की फेडरल हुकूमत की तरफ से प्रेशर आया, फिर आपको पता है पंजाब हुकूमत ने भी वहाँ पे खुराक और बस बाकी दीगर चीज़ें भेजी, सुबह सिंध से भी चीज़ें काफ़ी वहाँ पे पहुँचाई गई। तो KP हुकूमत जो है वहाँ पे उनकी नेगलिजेंसी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि सूबे के अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। अब एक माहा किया तो था, लेकिन जो है वो जो शरपसंद अनासर हैं जो भी हैं वो इसको मुतासर करना चाहते हैं। तो माहा जो हुआ है वो तो उसकी अगर आप उसके TORs देखें, उनकी शिकें देखें तो वो किसी हद तक बहुत बेहतर है, लेकिन अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो जब उसके आप किसी कानून को मानेंगे ही नहीं तो फिर कौन सा माहा और कौन सा कानून। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो माहा हुआ है गवर्नमेंट का और उस कबाइल के दरमियान, वो आपस में जो भी माहा है वो कामयाब हो और वहाँ पर अमन हो। अच्छा, आखिर में एक लाइट सी स्टोरी है क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी फरवरी में स्टार्ट होने लगी, 19 फरवरी को।
अच्छा, एक स्टोरी छपी है इंटरनेशनल उसमें मीडिया में, उसमें कहा गया कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसका ज़्यादातर फ़ायदा इंडिया को होने जा रहा है, और इंडिया क्रिकेट के अंदर इतना ताकतवर है कि उसने जो मेज़बान कंट्री में फ़ाइनल होना था, अगर इन केस ऑफ इंडिया फाइनल में जाता है तो उस कंट्री को वो भी नहीं मिलेगा, फाइनल उस कंट्री में नहीं खेला जाएगा, मतलब कि हाइब्रिड के तहत वो किसी और कंट्री में जाएगा। तो इस पर अभी थोड़ा सा कमेंट कर दें कि ये बात ये है कि जो क्रिकेट है या कोई भी गेम, उसको कहते हैं जेंटलमैन गेम है ये, और शरीफ लोगों की गेम है, लेकिन जो सूरत हाल बन गई है वो मुख्तलिफ है, इससे यकसर मुख्तलिफ है। भारत जिस कदर ताकतवर होता जा रहा है उसका बोर्ड, उस कदर ही क्रिकेट को नुकसान होता जा रहा है। भारत अपनी मनमानियों पर उतर आया है क्योंकि उसके पास पैसा है, और पैसे की बेस पे वो जो है ना क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको तबाह करता जा रहा है। अब एक पाकिस्तान में 96 के बाद कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा था इधर लाहौर में और दीगर पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची या मुल्तान, तो भारत को वो हज़म नहीं हो रहा। भारत के अंदर कितने इवेंट्स हो चुके हैं, बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इसके ऊपर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई मुदाखलत है क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के मामलात के अंदर, वो तशवीशनाक है, उससे क्रिकेट तबाह होगी। क्रिकेट जो है वो एक बिज़नेस बन के रह गया है, और जब आप इसको एज अ बिज़नेस देखते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर इसके ऊपर खींचातानी भी होती है, प्रॉफिट्स को देखा जाता है, अपने जो मामलात हैं उसको अपने हक़ में करने की कोशिश की जाती है, अभी उसमें सियासत भी इन्वॉल्व होती है। तो रीसेंट जो सिनेरियो है उसमें सियासत इन्वॉल्व हुई है। भारत ने जो है उसको हर मुमकिन उसने देखा कि मैं इस तरीके से उसका फ़ायदा ले सकता हूँ, तो उसने अपना जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ICC जो है उसको जब अब तो उसका चेयरमैन भारत का है तो वो उसका और भी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो देखना ये चाहिए कि जो है वो ICC जो बाकी मेंबरान्स हैं वो प्रेशर बढ़ाएं भारत के ऊपर कि आप जो है वो क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको ख़राब ना करें, और क्रिकेट को एक जेंटलमैन क्रिकेट रहने दें, जेंटलमैन की गेम जो है वो रहने दें। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत करेंगे तो आने वाले दिनों में क्रिकेट भी ख़राब होगी, एक फिर वो अपना सियासत होगी। सियासत, ठीक। बहुत शुक्रिया अनवीस साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने सुनी। क्रिकेट के अंदर कभी भी सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और अगर भारत का क्रिकेट बोर्ड माली तौर पर इतना मजबूत है तो उसको चाहिए कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनका भी वो एहतराम करे, और अगर वो उनका भी एहतराम नहीं करते तो कम से कम जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, और ऐसे ही इतने ही लोग जो है वो पाक भारत मैच भी देखना चाहते हैं, और अगर क्या ही अच्छा हो कि वो जिस कंट्री के अंदर भी कोई वर्ल्ड कप या इवेंट हो रहा है उस कंट्री के अंदर ही ये दोनों टीमें खेलें और वो क्रिकेट से हकीकी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हों। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।